नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालकों? आई होप हमेशा की तरह ऑल इज वेल होंगे। तो बच्चों आज अपन क्या लेके आए? आज अपन लेके आए ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। नया नवेला टॉपिक है। वेटेज की बात करूं भाई साहब इस टॉपिक की तो हर एग्जाम्स में इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ना। तो लास्ट तक देखना है इस टॉपिक को, क्योंकि आज अपन क्या सीखेंगे, इसके बेसिक्स सीखेंगे। और हमारा बेसिक अच्छा नहीं है तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं क्या? आप बोलोगे सर कर दो, लेकिन एक वो वाली बात बोल दो। कौन सी? कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और क्या करना है, हमें लास्ट तक तो देखना ही देखना है वीडियो। चलिए साहब, अब देखो वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, भैया बताओ ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। आधे से ज़्यादा जो बालक बालिकाएं होंगे उनको सांप सूंघ गया होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। पता क्यों नहीं है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि टीचर आता है, वो क्या करता है, स्टार्ट करता है लाल बटा कक्का। अरे भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है तो बताओ। ट्रिग्नोमेट्री होती है, सिंपल से अल्फाज में मैंने आपके लिए सामने लिख देता हूँ, प्रस्तुत है क्या, कि आपकी जो तीन एंगल्स होते हैं ना उनके बीच जो ज्योमेट्री होती है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है साहब, इतनी सी बात थी। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, अपन ट्राइंगल में अपने साइड्स होती हैं और अपने एंगल होता है। ट्राइंगल के जो साइड्स और एंगल होते हैं उनके बीच जो रिलेशन बिल्डअप करती है वो कौन बताती है अपने को? ट्रिग्नोमेट्री बताती है। दो तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है कहानी? आप लोग एकदम क्लियर है। तो अब अपन आ जाते हैं भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री पर। आज अपन हर एक चीज़ सीखेंगे, खुलकर सीखेंगे, मतलब रटने का कोई है ही नहीं सामान अपने पास। खुल के अपन डिस्कस करेंगे हर चीज़ों को। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए दो चीज़ें पता होना चाहिए आपको। क्या? ये पता होना चाहिए पहले तो कि भैया ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण यानी हाइपोटेनियस कहलाएगी। इंग्लिश में हाइपोटेनियस, हिंदी में कर्ण। ये क्या हो सकता है? ये थीटा हो सकता है। थीटा इधर भी हो सकता है। थीटा के सामने वाली क्या कहलाएगी? लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब थीटा इधर भी हो सकता है। जब थीटा इधर हो जाएगा तो थीटा के सामने वाली क्या हो जाएगी? लंब, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? बेस यानी आधार। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर हमें। अब देखना मेरी बात, अगर थीटा इधर हो गया, अगर थीटा इधर हो गया ना बालकों, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। कर्ण पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हमेशा क्या कहलाता है? कर्ण हाइपोटेनियस कहलाता है। ठीक है साहब, आप बोलोगे एकदम ठीक है। क्या आपने प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय देखी है? आप बोलोगे सर देखिए। उसमें अगर मैं कर्ण की वैल्यू पूछूं तो आप कैसे निकालते थे? आप बोलते थे सर कर्ण की वैल्यू हम निकालते थे लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। क्या ऐसे ही निकालते थे कि प्यारे बच्चों? आप बोलो सर ऐसे ही निकालते थे, और इसका अंडर रूट कर देते थे। क्लियर है कहानी? यही चीज़ वापस से आएगी आपके सामने। देखो यहाँ पे आप कर्ण का स्क्वायर, कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आपके पाइथागोरस थ्योरम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मैं आपको कुछ, जैसे मैं आपसे बोलूँ भैया कि भैया बताओ ये है अपना 3, ये है अपना 4, तो बताओ ये कितना होगा? आपसे कर्ण पूछा है, आप क्या करोगे? 12, तो 12 इधर 16, इधर कितना हो जाएगा? 9, 16 और 9 कितना हो गया? 25, 25 का रूट ले लेंगे 5। अब अगर मैं आपको कुछ ट्रिपलेट ऐसी लिखवा दूं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो बताओ आपको टाइम कम लगेगा क्या औरों से? आप बोलोगे हाँ साहब बिल्कुल टाइम कम लगेगा। तो देखो मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिपलेट लिखवा देता हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे 3, 4 और 5। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है आपको? 3, 4, 5 यहाँ पर ये आपके लंब हो सकता है, ठीक है, ये आपके क्या हो सकता है? बेस हो सकता है। दोनों में इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन ये क्या है आपका? ये आपका क्या होगा? हमेशा कर्ण होगा। कर्ण हमेशा क्या होगी? इन दोनों से बड़ी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो ट्रिपलेट ही हो गई। 3, 4 और देखे तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 हो जाएगी। इसके बाद 5, 12, 13। ठीक है, 5, 12 ये दोनों आपका या तो बेस हो सकता है या परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन जो आपका हाइपोटेनियस है वो हमेशा 13 ही रहेगा। 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21 और 29। ये ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा? बहुत कम टाइम बच जाएगा। जैसे आपके क्वेश्चन में कभी इस तरह से आ गया कि आपका कर्ण आ गया 29 और आपका बेस आ गया 21, और आपसे परपेंडिकुलर पूछ ले, तो अगर आपको ये पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनका स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है कहानी? आप लोग एकदम ठीक है, ऐसे हम समझ जाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ समझ में आ गई क्या है? थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। क्लियर कहानी? आप लोग एकदम क्लियर है। चलो साहब, अब
देखो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो मैंने ऐसे लिख दी है, ठीक है। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा किया, कुछ मैंने आपको ट्रिपलेट भी लिख दी है। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब देखो, अब इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये क्या होते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है प्यारे बच्चों कि अपने 6 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्यों होते हैं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं होते? कभी सोचा है कि 2 क्यों नहीं हुए, साइन और कॉस में ही दुनिया खत्म क्यों नहीं हो गई, या आपके 6 से ज़्यादा क्यों नहीं हुए, कोसेक के बाद कोई क्यों नहीं आता? उसका रीज़न है, देखो हमारे पास कितने एंगल, अपने 3 एंगल हैं, 3 साइड हैं, तो हमारे पास 6 वेरिएबल की नीड होती है, इसलिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 अपने पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। क्लियर? ये डाउट भी क्लियर हो गया क्या आप लोग? सर एकदम क्लियर हो गया। अब देखो बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स में आपको मिल जाएंगी ये चीज़ें, कहीं मैं विदेश से पढ़ के नहीं आया, लेकिन हम भूल जाते हैं, समय के साथ साथ हम सारी चीज़ें भूलते जाते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने आपको अभी यही बताया था कि आपका थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, देखो ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, और ये आपका कर्ण यानी हाइपोटेनियस, ठीक है। हिंदी वालों के लिए मैं लिख रहा हूँ इधर दूसरे पेन से लिख देता हूँ हिंदी वालों के लिए, ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। अब देखो आपने हमेशा और हमेशा एक चीज़ जरूर पढ़ी होगी, चाहे हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, कि अगर मैं बात करूं लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, तो माइंड में पुरानी चीज़ें चल रही होंगी, यानी पहला किसको बताता है, साइन थीटा को। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, फिर कॉस थीटा यानी आधार बटा कर्ण, फिर टेन थीटा यानी लंब बटा आधार, फिर वापस से उल्टा चलते हैं तो आधार बटा लंब क्या हो जाता है, कॉट थीटा, और कर्ण अपॉन आधार क्या हो जाता है, आप बोलोगे सर सेक थीटा, और कर्ण अपॉन लंब क्या हो जाता है, आप बोलोगे सर ये हो जाता है हमारा कोसेक थीटा। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। फिर आप बोलोगे सर इंग्लिश वालों के लिए क्या है, इंग्लिश वालों के लिए भी एक जानदार चीज़ है मेरे पास, क्या, अभी रुक जाओ पेन चेंज कर लूँ बस, इंग्लिश वालों को पीले वाले पेन से बताऊंगा, क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान कैसा है भाई साहब, हिंदुस्तान है हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। यदि साइन थीटा की बात करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और अगर आप कॉस थीटा की बात करोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और अगर आप बात करोगे किसकी, आप बात करोगे टेन थीटा की, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए जनजात चलता आ रहा है, लाल बटा कक्का। तो आपको पता लग गया कि साइन थीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल पता लग गया, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी एल अपॉन के कर दूं क्या, आप बोलोगे सर कर दो, ठीक है, शॉर्ट में चल रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपसे कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर कॉस थीटा होता है, कर दो साहब, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और अगर मैं आपसे बोलूँ भैया बताओ कि टेन थीटा क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होता है। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूँ भैया बताओ कॉट थीटा क्या है, यहीं से ले लेते हैं, कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या आप बोलोगे, उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, आप बोलोगे बिल्कुल सही। और इसी तरह से कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यही हो जाएगा, आप बोलोगे सर यही हो जाएगा। अब देखना एक बार, अगर मैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करूँ, इंटू कोसेक थीटा करता हूँ, ध्यान से देखना एक बार, एल अपॉन के इंटू के अपॉन एल, यानी कट गया क्या, कितना आया 1, यानी आपको याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1, इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा 1, इसी तरह से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1। कहने का मतलब एक और निकलता है कि अगर मैं कॉस थीटा को नीचे ले जाऊं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। थोड़ा सा ऊपर ले जाएं इस पेज को, तो देखो क्लियर है कहानी, आप लोग एकदम क्लियर है। तो ये आपकी चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, आप बोलोगे सर ये होता है 1। इसी तरह से मैंने बोला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये कितना होता है, आप बोलोगे सर ये भी कितना होता है 1। और इसी तरह से टेन थीटा इंटू आपके कॉट थीटा, ये भी कितना होता है, आप बोलोगे सर ये भी कितना होता है 1 होता है। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट हमारे पास नहीं है। तो देखो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं दो चीज़ें और बोल सकता हूँ कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा, क्या आप लोग सर बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से क्या बोल सकता हूँ मैं, यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा क्या हो जाएगा,
कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा। आप बोलोगे सर बिल्कुल बात सही बात है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा। बात सही है कि आप बोलोगे सर सही बात है। फिर आप बोलोगे सर अगर ऐसे कर रहे हो तो हमारे तो ये भी लिखो कि अगर आप कोसेक थीटा लिखाओगे तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा बात एक ही ना, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा। यही तो है, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 1 साइन थीटा। इसी तरह से सेक थीटा को क्या लिख देंगे अपन 1 कॉस थीटा। बात में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने को। और कॉट थीटा को क्या लिख देंगे 1 टेन थीटा। ये सब आई कहाँ से चीज़ें, समझ पा रहे हो ना। रटना नहीं है हमें समझना है सारी चीज़ें। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको समझाया, एक एक चीज़ को मैंने डिटेल में समझाया है, तो अब आपके समझ में आ गई होंगी चीज़ें कि कहाँ से आती हैं। क्लियर है कहानी, आप लोग एकदम क्लियर है। अब देखो मैंने जो समझाया उसको मैंने एक सुंदर सी आपके सामने टेबल में लिख दिया। साइन थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है। क्लियर है, आप लोग एकदम क्लियर है। अब देखो दूसरी चीज़ आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं और ऊपर लेके जाता हूँ। जैसे मैं आपसे बोलूँ ना प्यारे बच्चों, जैसे आप कई बार क्वेश्चन आ जाता है क्या, किस तरह का क्वेश्चन आ गया कि आपको दे दिया इधर कि साइन ए बराबर 12/13 और आपसे पूछा भैया बताओ टेन ए क्या होगा, टेन ए क्या होगा। तो आपको सबसे पहले पता होना है कि साइन की वैल्यू क्या होती है। साइन की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर साइन की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण कितना हो गया 12/13। यही तो मैंने समझाना चाह रहा था। और जब ये 12 और 13 है तो मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाई थी 5, 12, 13। तो यानी ये कितना आ गया 5 आ गया। अब आपसे टेन पूछे, चाहे कॉट पूछे, चाहे सेक पूछे, चाहे कोसेक पूछे, अपन सारी वैल्यूज निकाल देंगे। तो टेन ए पूछा है तो टेन क्या होता है, आप बोलोगे सर लंब बटा आधार होता है। टेन क्या होता है, लाल बटा कक्का ही तो होता है, लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 12/5। तो इस तरह से अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन अपन धीरे धीरे करेंगे। अभी मैंने एकदम बेसिक बढ़ा रहा हूँ आपको कि इस तरह से अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं हमारे पास। मैंने कहा शाबाश, आप होशियार बच्चों, आपको कोई डाउट किसी तरह का नहीं है। क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, मिटा दूं इसको, आप बोलोगे सर बिल्कुल मिटा दो। ये हम क्वेश्चंस में इसको और डिस्कस करेंगे, अभी केवल समझाने के पर्पज से था। ठीक है, अब देखो, अब कमाल की बात आती है अपने पास कौन सी, टेबल। अब हम टेबल की बात तो करें भाई साहब, टेबल होती क्या है। देखो टेबल कैसे आती है, ध्यान से देखना एक बार। यहाँ पे 0 डिग्री है साहब, ठीक है, ये 0 डिग्री है। फिर उसके बाद आपके पास 30 डिग्री होता है। फिर उसके बाद क्या होता है आपके पास 45 डिग्री होता है। उसके बाद क्या होता है आपके पास 60 डिग्री होता है। और उसके बाद क्या होता है आपके पास, आप बोलोगे सर 90 डिग्री होता है। यही वैल्यू पूछी जाती है आपसे, इससे ज़्यादा भी पूछी जाएंगी। उनको निकालने का तरीका क्या होता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आराम से। अब देखो आपके पास कौन कौन होता है, बोलोगे सर आपके पास साइन होता है, साइन थीटा होता है। आपके पास क्या होता है, कॉस थीटा होता है। आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है टेन थीटा। और आपके पास क्या होता है, आप बोलोगे सर आपके साथ होता है कॉट थीटा। और आपके साथ क्या होता है, आप बोलोगे सर सेक थीटा। और आपके साथ क्या होता है, कॉस सेक थीटा। यही होता है कि आप बोलोगे सर हाँ जी बिल्कुल यही होता है। अब देखना, अब इनको पढ़ने से पहले अगर मैं आपको बात करूं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनमें क्या रिलेशन है। तो देखो टेन थीटा क्या हो सकता है, आप बोलोगे सर टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यही होता है कि आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल यही होता है, बिल्कुल एकदम यही होता है। अगर मैं बात करूं कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा होता है साहब, हाँ या ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होता है। अगर मैं बात करूं सेक थीटा, तो बताओ सेक थीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर 1/cos थीटा होता है। ये सब अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी। और मैं आपसे पूछूं कोसेक थीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर कोसेक थीटा कितना होता है 1/sin थीटा होता है, हाँ या ना, आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो करने का तरीका मैं बताता हूँ। आज इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा ना कि आपको कोई चीज़ें रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने लिखा सबसे पहले 0, फिर मैंने लिखा 1, फिर लिखा मैंने 2, फिर लिखा मैंने 3, फिर लिखा मैंने 4। ध्यान से देखना, ये साइन थीटा की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। आपको क्या करना है, सब में 4 का डिवाइड लगा के रूट ले लेना है। सब में 4 का डिवाइड लगा के ले लेना है, रूट लेना है। सब में 4 का डिवाइड लगा के रूट ले लो, सब में 4 का डिवाइड लगा के रूट ले लो, सब में 4 का डिवाइड लगा के कितना ले लो, रूट ले लो। अब देखना साइन, इधर अगर मैं बात करूं इस वाले वैल्यू के ऊपर कितना हो गया 0, अंडर रूट रहेंगे 0 आएगा, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। इस पेज को थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे ले लूँ क्या, आप बोलोगे सर इनको नीचे ले लो थोड़ा सा एक बार। तो आपके कहने पे मैंने इसको नीचे ले लिया, मैंने यहाँ लिख दिया साइन थीटा
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे आप देखना, मैंने क्या बोला, मैंने 0 1 2 3 4 लिखा और नीचे सब में 4 का डिवाइड लगा के रूट ले लिया। अब ऊपर कितना आ गया, आप बोलोगे सर इधर तो 0 हो गया, ठीक है। अब इधर कितना आया, रूट लेंगे तो ऊपर 1, नीचे कितना हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 1/2। आप बोलोगे सर बिल्कुल 1/2 हो गया। 45 देखो ऊपर कितना कट गया, 1/2 हो गया, 1/2 का रूट लेंगे कितना बचेगा 1/√2। क्लियर है क्या आप लोग, सर एकदम क्लियर है। देखो ऐसे बहुत मतलब इस तरह से आपको सिखा रहा हूँ कि आप वो भूल नहीं पाओ चीज़ों को। कैसे भूल जाओगे, 0 1 2 3 4 नहीं लिखना जानते क्या, नीचे 4 का डिवाइड लगाना नहीं जानते क्या, जानते हो साहब। इधर देखो, इधर आपको क्या करना है, आप बोलोगे सर डिवाइड रूट लेना है, रूट लेंगे उधर कितना आ जाएगा √3, नीचे कितना आ जाएगा 2, और देखो 4/4 1 हो गया, 1 का रूट खोलेंगे तो कितना आ गया 1। अब देखो साहब साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0, 30 की कितनी हो गई 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की कितनी हो गई 1। अब देखो कॉस की निकालनी है, कॉस की कितनी हो जाएगी 1, इधर कितनी हो जाएगी आप बोलो सर √3/2 हो जाएगी क्या, आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगी। इधर कितनी हो जाएगी 1/√2 ही रहेगी, इधर कितनी हो जाएगी आप बोलोगे सर 1/2 और इधर कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। tan क्या होता है, tan बोलोगे सर tan होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। इधर कितना आ जाएगा 0, 0/1 करेंगे 0 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर 1/√3 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर ये कट गया 1 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर √3 और इधर कितना आ जाएगा 1 में 0 का डिवाइड देंगे तो इनफाइनाइट। अब कॉट कितना हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, रिवर्स कर दो √3 1 1/√3 और इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर 0 हो गया। अब बताओ सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा यानी कितना हो गया 1, 1/cos थीटा यानी 2/√3 हो गया क्या आप बोलो सर हो गया, ठीक है। 1/cos थीटा यानी √2 हो गया क्या आप बोलो सर हो गया। 1/cos थीटा 2 हो गया क्या आप बोलो सर हो गया। इधर कितना हो गया आप बोलो सर इनफाइनाइट आ गया। इधर इसको उल्टा कर दो, इनफाइनाइट इधर कितना आ जाएगा आप बोलो सर 2, इधर कितना आ जाएगा √2, इधर कितना आ जाएगा 2/√3 और इधर कितना आ जाएगा 1। इस तरह से टेबल हमें बनानी आनी चाहिए। रटना तो दुनिया भर रटती है भाई साहब, रट लोगे क्या मिलेगा, आज रटोगे कल भूल जाओगे। इस तरह से टेबल आपको पता होनी चाहिए बनानी कैसे बनाते। आज के बाद नहीं भूलोगे इस टेबल को आप, ठीक है। भूल जाओ तो केवल 0 1 2 3 4 नीचे क्या है 4 का डिवाइड लगा के साइन की वैल्यू निकाल लेना। साइन की वैल्यू निकलते ही सारी वैल्यू अपने साथ सारी आ जाती है। क्लियर है क्या आप लोग, एकदम क्लियर है। तो देखो ये टेबल मैंने आपको लिखवाई है ना बना के, उसको मैंने क्या किया एक सुंदर सुंदर सी राइटिंग में मैंने लिख दिया है। आप लोग सर बहुत अच्छा किया, इससे अच्छी राइटिंग आपकी नहीं हो सकती, मुझे भी पता है नहीं हो सकती। तो ये टेबल आपको याद हो जाएगी, आप बोलो सर बिल्कुल याद हो जाएगी। अब इस टेबल को ध्यान से देखो, साइन 30 की वैल्यू देखो और साइन 30 की वैल्यू देखो 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू देखो, कॉस 60 की वैल्यू देखो कितनी है 1/2। बराबर है क्या, आप बोलोगे सर बराबर है। तो अगर मैं बोलूँ साइन 30 या मैं इसको बोल दूँ कॉस 90 - 30, क्या बात बराबर है क्या। आप लोग सर बिल्कुल बराबर है। 90 - 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग 60 आ जाएगा। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप इसको लिख सकते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 - थीटा, 90 - थीटा ऐसे आता है। अगर मैं इसी तरह से आपसे पूछूं कॉस थीटा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आप बोलोगे सर ये हो जाएगा साइन 90 - थीटा। हो गया क्या आप बोलोगे सर हो गया। रटना नहीं है, क्यों होया समझ में आ गया ना, पता तो था आपको लेकिन क्यों होता है देख लिया प्रैक्टिकली। अब देखो tan को देखो, tan 30 की वैल्यू देखो कितनी है 1/√3 और cot 60 की वैल्यू देखो कितनी है 1/√3। यानी सेम चीज़ मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है cot 90 - थीटा, cos 90 - थीटा। इसी तरह से cot थीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर ये होता है tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा। क्लियर है क्या आप बोलोगे, एकदम क्लियर है। अब वापस से देखो sec 30 की वैल्यू देखो 2/√3 और cosec 60 की वैल्यू देखो 2/√3। कॉमन है क्या, एक जैसे हैं क्या बोलोगे, एकदम एक जैसे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि sec 30 और sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 - थीटा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 - थीटा। क्लियर है क्या आप बोलोगे सर, एकदम क्लियर है। क्लियर तो था लेकिन आना कहाँ से, आया कैसे, ये चीज़ें कहाँ से आई, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे होता है वो चीज़। क्लियर, आज के बाद भूलोगे क्या, आप बोलोगे सर नहीं भूलेंगे, भूल जाओ तो ये लो साहब
ये मैंने सामने लिख दिया है। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा। क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई डाउट? मैंने क्या बोला, आज अपन एकदम बेस पढ़ रहे हैं, मतलब इससे अच्छा बेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक एक चीज़ मैं आपको खोल खोल के समझा रहा हूँ कि भाई साहब, मतलब गड्ढे में से निकाल के बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा तो कहाँ ही आपको समझाऊँ, हैं कैसे समझाएंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए साहब। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जो करना है मुझे करना है। मुझे क्या करना है, इस पेज को ऊपर करना है, और आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ बने रहना है बस। अब इसके बाद सर समीका यानी आइडेंटिटी आती है अपनी, ठीक है। आपको पता हो सर समीका क्या होती है, आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। यही होता है। आप बोलो सर बिल्कुल यही होता है। इसके बाद आपके सामने आती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, 1। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। इसके बाद क्या आती है, आप बोलोगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितनी होती है, 1। ये आपकी आइडेंटिटी सर समीकरण आती है। अब ये आती कहाँ से, मेन चीज़ आ गई, आती कहाँ से पता होना चाहिए ना चीज़ें। देखो आपको एक इस वाले का प्रूफ करके बता देता हूँ कैसे आती है। इस वाले का देखना साहब, अगर मैं आपसे बात करूँ, आपको मालूम है कि कर्ण, के फॉर कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप लोग सर यही होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सब में के स्क्वायर का डिवाइड लगा दूँ, के स्क्वायर का डिवाइड लगाओ, के स्क्वायर का डिवाइड लगाओ, के स्क्वायर का डिवाइड लगाओ। हो गया क्या? आप बोलोगे ऊपर क्या हो गया, 1 हो गया। इधर क्या हो गया, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। आधार अपॉन कर्ण क्या होता है, आप बोलोगे सर साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। क्या आप बोलोगे सर, हो गया। प्लस लंब बटा कर्ण क्या होता है, आप बोलोगे सर लंब बटा कर्ण होता है कॉस थीटा, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपकी आइडेंटिटी आती है, ठीक है, इस तरह से आती है। प्रूफ करके बता दिया आप लोगों सर, एकदम प्रूफ करके बता दिया। अब देखो हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है ना। हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, आप लोग सर इसको लिख सकते हैं अपन, इस वाली को लिख सकते हैं क्या क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। बस एक से ही आ रहे हैं सारी चीज़ें। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों आई कहाँ से, इस वाली से आई, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। अब सेकंड वाली पे आ जाते हैं। सेकंड वाली को अपन क्या क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, या तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दो। देखो इसको इधर लिख लेता हूँ, या तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख लो, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर सही बात है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या आप बोलोगे सर एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे अपन लिख सकते हैं। इसी तरह से अपन इसको लिख लेंगे तीसरी वाली को। अब देखना कहानी अब स्टार्ट होती है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा और यहाँ से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है। देखो क्या, जैसे मैं आपको बात करूँ ना, मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही होता है क्या, आप बोलो सर यही होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और इंटू में क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकता हूँ। क्या आप बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इज इक्वल टू 1। क्लियर है क्या, आप बोलो सर बिल्कुल क्लियर है, इज इक्वल टू 1। अब देखो अगर मैं केवल सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो आप ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। क्या आप बोलोगे सर एकदम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो उसका 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा कर दो, आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। क्लियर है। सेम प्रोसेस किस में होगा, आप बोलोगे सर सेम का सेम प्रोसेस किस में होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में भी यही होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, यही होगा। तो आपको ये चीज़ें समझ पा रहे हो क्या, समझ गए क्या, कहाँ से आती हैं, कैसे होती हैं, सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे विस्तार से चर्चा कर दी। क्लियर है। अब सर समीकरण जो थी मैंने उसके सामने आपके सामने लिख दिया कि भैया ये सर समीकरण थी, ये आपको पता होनी चाहिए, कैसे आई, क्यों हुआ, वो सारा अपन ने बता दिया आपको, कैसे डिस्क्राइब होती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये
याद ही होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ फॉर्मूलेज आते हैं, उन फॉर्मूलों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए माइनस बी क्या होता है। इन सब की चर्चा कर लेते हैं। चलिए साहब शुरुआत करें। ये लो कुछ फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर है क्या, आप बोलो सही है। टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा ये, ठीक है। एक जगह बहुत काम आने वाला है जब आपके पास जैसे 1070 अपॉन 210 प्लस 1050 इस तरह का क्वेश्चन आएंगे ना, तब ये बहुत काम में आएगा, ठीक है। 10 और 10 ए माइनस बी क्या होता है, 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी। क्लियर है क्या, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब देखो इनका यूज़ क्या है। जैसे साइन ए प्लस बी, जैसे आपके सामने आ गया कोई क्वेश्चन कि भैया बताओ कि साइन 75 की वैल्यू क्या है, साइन 75 की वैल्यू क्या है। हमें तो नहीं पता, हमें तो किसकी पता है, हमें 0 की पता है, 30 की पता है, 45 की पता है, 60 की पता है, 90 की पता है, लेकिन हमें 75 की नहीं पता। तो क्या मैं इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ क्या, जिसकी हमें पता हो। आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हो, किस में, 45 में और किस में, 30 में। आप बोलोगे सर एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल अपन कर सकते हैं सर। तो आप एक चीज़ बताना, 45 और 30 इसको मैं ऐसे लिख दूँ, साइन 45 प्लस 30। कोई गड़बड़ की क्या, आप बोलो सर कोई गड़बड़ नहीं करी, एकदम सही किया है आपने। इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। इस पूरे को यहाँ से हटा के एक बार ऊपर ले लेते हैं। ये लो साहब, बढ़िया से पेज में ले लेते हैं ऊपर मस्त आराम से। तो देखो मैंने लिखा साइन 75 आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको अपन ने दो पार्ट में तोड़ दिया, किसमें, 45 और 30 में। तो आपको क्या लिखना है, आप इसको लिख सकते हो साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया था साइन ए प्लस बी क्या होता है। आप बोलोगे सर साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए यानी साइन 45, साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस कॉस बी। कॉस बी कितना हो गया, आप बोलोगे सर कॉस 30 प्लस साइन ए कॉस बी, सॉरी साइन ए कॉस बी आएगा, इंटू नहीं आएगा, सॉरी यहाँ इंटू नहीं आएगा, प्लस नहीं आएगा, इंटू आएगा, ठीक है। प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए कितना हो गया, आप बोलोगे सर आ गया कॉस 45 साइन 30। सही है क्या, आप बोलोगे सर एकदम सही है। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो, आप बोलोगे सर कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे फटाफट से कॉस 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉस 45 की 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलो सर √3/2। यही होती है क्या, आप बोलो सर बिल्कुल यही होती है। देखो अब यहाँ देखना एक बार, दोनों जगह आपके एलसीएम कितना आ जाएगा 2√2, यही आएगा। ऊपर कितना बचेगा 1, इधर कितना बचेगा √3। यानी आपसे कभी भी साइन 75 की वैल्यू पूछ ले तो कितना आ जाएगा 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 2√2। क्लियर है क्या, आप बोलोगे एकदम क्लियर है, कोई डाउट हमारे मन में नहीं है। तो आपको ये जो भी फॉर्मूले हैं ना, इनका यूज़ होता है भाई साहब खतरनाक। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इन चीज़ों को आपको याद रखनी पड़ेगी, सारी की सारी चीज़ें कर लोगे याद। बेसिक चीज़ें अपन कैसे आता है, कैसे सब चीज़ें समझ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो इसके बाद आता है आपके पास एंगल हाफ फार्मूला, ठीक है। एंगल हाफ फार्मूला क्या होता है, इस साइन 2a को मुझे तोड़ना है। कैसे तोड़ूंगा, दो तरीके से तोड़ सकता हूँ, 2 sin a cos a या फिर tan की फॉर्म में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। क्लियर है क्या, आप लोग एकदम क्लियर है। cos 2a ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मतलब समझ लो कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। इसको अपन 4 तरीके से तोड़ सकते हैं, कैसे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, या 10 की फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। और इसको तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना इसको। तो ये मतलब कई क्वेश्चन हो, जब आप अपन रूट वाले क्वेश्चन करेंगे ना, वहाँ ये बहुत काम आएगा। जब भी कॉस के साथ आपको 1 दिख जाए, जब भी कॉस के साथ आपको 1 दिख जाए, आपके माइंड में एक ही चीज़ चलनी चाहिए, इस 1 को मुझे हटाना है, तो आपको इस तरह से हटाना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम ठीक है। आप बोलोगे सर साइन का बता दिया, कॉस का बता दिया, tan का तो बताओ। ये लो साहब tan 2a का लिख लो, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। क्लियर है क्या, तो ये आपके एंगल हाफ फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा साइन c प्लस साइन d, ठीक है, cos c प्लस कॉस d, साइन c माइनस साइन d, cos c माइनस कॉस d, इस तरह के फॉर्मूले भी होते हैं c प्लस d वाले। वो क्या होता है, देखो साइन c प्लस साइन d क्या होता है, आप बोलोगे सर साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू
कॉस सी माइनस डी बाई टू। यही होता है क्या आप बोलोगे सर यही होता है? तो ये कुछ फॉर्मूले और बाकी हैं, उनको भी देख लो फटाफट से। साइन सी प्लस साइन डी का होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस डी का होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी का होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और कॉस सी माइनस डी का होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू डी माइनस सी बाई टू, साइन डी माइनस सी बाई टू। बस यहाँ तक ना, सब में कितना था सी माइनस डी, यहाँ कितना हो रहा है डी माइनस सी। क्लियर है क्या कहानी? तो आज अपन ने एकदम बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं, कैसे आते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझा दी है मैंने। कल अपन कुछ पार्ट्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ अपन सीखेंगे कि अपन 90 से अबव वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, और अपन मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।